एक, भाषा और व्याकरण। उह उह, ओह, वाऊ वाऊ। बच्चों, पिछली कक्षा में हम भाषा के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। इस कक्षा में हम जानेंगे कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। सोचिए, यदि भाषा न हो तो क्या स्थिति होगी? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे या दूसरों की बात हम कैसे जानेंगे? अतः हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। आदि मानव जैसे जैसे सभ्य होता गया, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता महसूस हुई। प्रारंभ में मनुष्य ने किसी विचार, संदेश या किसी विशेष घटना को याद रखने के लिए पत्थरों या चट्टानों पर कुछ संकेत चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार धीरे धीरे चिन्हों के आधार पर भाषा का जन्म हुआ। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए आवाजें निकालते हैं या सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं। पशु पक्षी अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए शब्दों और वाक्यों की रचना करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इनकी अभिव्यक्ति को भाषा नहीं कहा जा सकता। मौखिक और लिखित भाषा के अलावा भी कुछ अन्य भाषा रूप होते हैं जिन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें व्यक्ति संकेतों या इशारों द्वारा अपनी भाषा व्यक्त करते हैं। चौराहे पर लाल बत्ती, अलग अलग स्थानों पर लगे संकेत चिन्ह तथा मूक बधिरों की बातचीत सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है। एक, मौखिक भाषा। दो, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मेरा चिन्नू बेटा नहाएगा, धोएगा और साफ सुथरा बन जाएगा। कितना मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए। ज्यादा धप पानी में मत करो बेटा, मैं भीग जाऊंगी। ऊपर दिए गए चित्रों के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह माँ और पुत्र ने एक दूसरे से बातचीत की। अतः यह बातचीत मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के उदाहरण: बातचीत, वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, फोन पर बात आदि। जब हम अपने मन के विचार मुख द्वारा उच्चारित कर दूसरों को बताते हैं, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। माँ, मन्नू चाचा की शादी है 14 फरवरी की। तुम्हें किसने बताया? लो, ये शादी का कार्ड पढ़ो, अभी डाक से आया है। लाओ जरा देखो। ऊपर दिए गए चित्रों के माध्यम से आपने जाना कि प्रियांशु ने किस तरह शादी के कार्ड से पढ़कर अपने मन्नू चाचा की शादी की तारीख बताई। अतः कार्ड पर लिखी जानकारी लिखित भाषा है। जो कुछ हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। लिखित भाषा को बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लिखित भाषा के उदाहरण: पुस्तक, पत्र, अखबार, ईमेल, शिलालेख आदि। जब हम अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उन विचारों को पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। ऊपर दिए गए चित्र में बच्चों ने पेड़ पर पतंग देखकर उसे पाने का प्रयास किया। यहाँ कटी पतंग के संकेत द्वारा बच्चों ने काम किया। इशारों या संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों को समझाना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है, किंतु इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, इसलिए इसे भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। सांकेतिक भाषा के उदाहरण:
चौराहे पर सिपाही द्वारा यातायात नियंत्रण, अलग अलग स्थानों पर दिए गए संकेत चिन्ह आदि। इशारों या संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों को समझाना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। भाषाएं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच, चीनी, जापानी, अरबी, स्पेनिश, फारसी आदि। भारत के भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं: 1. संस्कृत, 2. हिंदी, 3. पंजाबी, 4. तमिल, 5. डोगरी, 6. मलयालम, 7. कन्नड़, 8. नेपाली, 9. तेलुगु, 10. गुजराती, 11. असमिया, 12. बोडो, 13. बांग्ला, 14. संपाली, 15. उर्दू, 16. मराठी, 17. कश्मीरी, 18. सिंधी, 19. मणिपुरी, 20. उड़िया, 21. मैथिली, 22. कोंकणी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिपि। बच्चों, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों या वर्णों का प्रयोग करते हैं, उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि में गहरा संबंध है। प्रत्येक भाषा की एक विशेष लिपि होती है, जैसे भाषा लिपि: हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, फ्रेंच रोमन, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की अपनी एक विशेष भाषा होती है, जिसे बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे अवधी, ब्रज, हरियाणवी, भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका, खड़ी बोली आदि। बोली केवल बोलचाल में काम आती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। व्याकरण। यश खाना खाती है, यश खाना खाता है। ऊपर चित्र में आपने देखा कि बच्चा खाना खा रहा है, किंतु पहले चित्र के नीचे अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, यश खाना खाती है, जबकि दूसरा चित्र भी समान है, उसके नीचे शुद्ध वाक्य लिखा गया है, यश खाना खाता है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान होता है। हमने सीखा, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को भाषा कहते हैं। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान होता है। 1. सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।